सर्कस में मौत का कुआं है काफी रोमांचक खेल। जान हथेली पर लेकर बाइक कार चालक दिखाते हैं अपनी प्रतिभा। कभी कभार होती है खिलाड़ियों की मौत भी, लेकिन आसनसोल रानीगंज में भी चल रहा है मौत का यह खेला। लेकिन इस खेल का है अपना अलग नियम, हर खिलाड़ी की मौत है तय। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की, इस खेल के हर पहलू की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करिए मेरा यानी कि अंजलि वाजपेयी का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब, मैं शीघ्र लौटती हूँ। आसनसोल रानीगंज वीरभूमि के खदानों में क्रेशर, रिफ्रैक्टरीज, सेरेमिक्स, सीमेंट, ग्लास, मार्बल उद्योगों में जारी है खेला मौत के कुएं का। हजारों हो चुके मौत के शिकार या हर पल बढ़ रहे हैं मौत की ओर। इस खेल का है नियम खतरनाक, हर खिलाड़ी की मौत है तय। तो फिर उठता है सवाल, क्यों खेल में शामिल होता है खिलाड़ी? क्योंकि पेट की आग ले जाती है मौत की गोद में। मौत का दायरा फैल रहा है धीरे धीरे हर ओर। जद में है वह समुदाय जो विकास की दौड़ में है सबसे पीछे। दिखावे के लिए उस समुदाय का प्रतिनिधि है देश के सर्वोच्च पद पर। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदिवासी समाज की, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। आज रूबरू होते हैं सिलिकोसिस से। यह वह बीमारी है जिसका इलाज आज तक नहीं कर सका है इंसान। बने रहें पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि दिखेगा विकास का वह स्याह चेहरा जिसे सत्ता है लापरवाह, इंसानियत है उदासीन और हैवानियत का चल रहा है नंगा नाच। भारत में चौंकाने वाला है सिलिकोसिस संकट का पैमाना। साल 1999 में IMRC ने जारी की थी रिपोर्ट। 84.4 लाख दिहाड़ी मजदूर हैं सिलिका के संपर्क में। सहज लग सकता है अनुमान, कितनी संख्या बढ़ी होगी 24 वर्षों में। साल 2025 तक संख्या होगी 5.2 करोड़। इस बीमारी का अर्थ है मौत, नहीं है कोई इलाज। ILO WHO ने निर्धारित किया था लक्ष्य, 2030 तक विश्व से करना होगा इसे समाप्त। स्थिति है बेहद ही शर्मनाक। अधिसंख्य डॉक्टर ही नहीं जानते इस बीमारी को, बिना पुष्टि हुए ही चलाते हैं टीवी की दवा। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, हर राज्य में फैल रही यह बीमारी तेजी से। बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट को दी जानकारी। अब तक हुई है इस बीमारी से 5 मौतें। 27 जून 2023 को राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। आसनसोल रानीगंज, वीरभूम, पूर्व बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम जिलों में सर्वाधिक होती है यह बीमारी। अधिक संख्या है इनमें राज्य के अन्य जिलों के निवासियों की। सर्वाधिक पीड़ित हैं नॉर्थ 24 परगना जिला के मिनकाहा प्रखंड का ग्वालदोहा गांव। मौत को लेकर राज्य सरकार का आंकड़ा है 5, लेकिन ग्रामीणों का दावा है दर्जनों का। 300 से अधिक हैं संक्रमित, यानी इनकी मौत तो तय है। आसनसोल से सटे सालानपुर प्रखंड का बराभूई गांव बना है नया सेंटर। राज्य सरकार ने हर जिले में गठित की है सिलिकोसिस डायग्नोस्टिक बोर्ड। उसे दी गई है जिम्मेवारी। अभियान है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सिलिकोसिस। घर घर सर्वे है, संदिग्धों की पहचान, उसका इलाज, उसके परिजनों का पुनर्वास। घोषणाएं हैं बड़ी मानवीय ही, लेकिन ज़मीनी सच्चाई 0 सन्नाटा। लागू करने की जिम्मेवारी है श्रम विभाग की। शिनाख्त होते ही जारी होगा परिचय पत्र। इलाज का जिम्मा सरकार का, सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों तक। रोग की पुष्टि होते ही एक मुश्त 2 लाख रुपए की राशि। जीवित रहने तक हर माह 4,000 रुपये का भुगतान। मौत होने पर 4 लाख रुपए का मुआवजा। समव्याथी स्कीम में दाह संस्कार के लिए 2,000 रुपये। पत्नी, माता पिता या बच्चों को हर माह 3500 रुपये का पेंशन। बच्चों की पढ़ाई में भी सहयोग। 9वीं में 4,000 रुपये, 12वीं कक्षा में 5,000 रुपये, स्नातक में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये, मास्टर डिग्री में 10,000 प्रतिवर्ष। ITI सर्टिफिकेट धारक को 6,000 रुपये, पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट होल्डर को 10,000 रुपये। कन्यादान योजना में 2 बेटियों की शादी के लिए
एक मुश्त 25-25 हज़ार रुपये, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे काफ़ी दूर है। नॉर्थ 24 परगना जिले में चल रही इसकी लड़ाई नेतृत्व कर रही ग्वालदाहो सिलिकोसिस आक्रांत संग्रामी श्रमिक समिति आसनसोल में है यह शुरुआती दौर में। आसनसोल के सीएमओएच हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। करते हैं दावा, जिले में सक्रिय है सिलिकोसिस डायग्नोस्टिक बोर्ड। जिले में हुई है सिलिकोसिस से एक मौत, मुआवजा दिया है श्रम विभाग ने। बराभूई में मिले हैं 3 संदिग्ध। 8 जनवरी को होगी इस मुद्दे पर बोर्ड की बैठक। बराभूई के इन संक्रमितों की लड़ाई लड़ रहे हैं अमरनाथ महतो, पेशे से हैं निजी शिक्षक। आर्थिक धारा ने ली जानकारी पीड़ितों से मिलकर, तो सुनिए मौत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे इन आदिवासी रोगियों की कहानी, उनकी ही जुबानी। वीडियो होगा थोड़ा लंबा, लेकिन पूरा देखना है आपकी जिम्मेवारी, क्योंकि इनकी शहादत से ही दौड़ता है सभ्य समाज का विकास का घोड़ा। आर्थिक धारा की टीम पहुंची बराभूई। जमीनी हकीकत मिली बेहद ही भयावह। 3 ग्रामीणों की हो चुकी है मौत, चौथा पल पल बढ़ रहा है मौत की तरफ। मिलते हैं बारी बारी पीड़ित परिवारों से। पहले मिलते हैं सपन रॉय की मां से। কি নাম কাকিমা আপনার? মেনকা রায়। আচ্ছা, আপনার ছেলের নাম কি আর ওনার সঙ্গে কি হয়েছিল সেটা আপনি বলুন। ওই হয়েছিল সেই কি নাম ফ্যাক্টরি ছেলের? স্বপন রায়। আচ্ছা, ওই কোথায় কাজ করতেন? ফ্যাক্টরিতে করছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ ওনার শরীর খারাপ হয়েছিল? হ্যাঁ হয়েছিল। কেমন করে কি করে হয়েছিল? হয়েছিল যে খাচ্ছিল না, যে খক খক করছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ খাসি হয়েছিল? হ্যাঁ ওয়াতে হয়েছে, আমরা বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা, শ্বাস দিতে কোনো অসুবিধা হয়েছিল? হ্যাঁ একটু হচ্ছিল হালকা খারাপ। আচ্ছা, কোথায় ডাক্তারে করেছিলেন, দেখা করেছিলেন? ধানবাদে করেছিল। ধনবাদ? হ্যাঁ। কি বললো ডক্টর? ও কিছু বলে নাই, বলে নাই, কাগজটা তাকে তো জ্বলাই দিলে কুয়ারা কি করবে সঙ্গে সাথে, বুঝবা সব কাগজ রাখিব নাই, খুব সবাই কান্দা কান্দি করছে সেই জন্য। আচ্ছা, আপনার বাড়িতে কেউ আছে আরো? আর নাই, কুয়াটা আছে। আচ্ছা, এখানে কে থাকে? আপনি? আমি একাই থাকি। আচ্ছা, কে কে আছে পরিবারে আপনার? আপনার আছে 2টা বেটা আছে আর 2টা লাতি আছে আর বউ আছে। ওরা এখানে থাকে না? না, ওখানেই থাকে কুয়াটারে। আপনার জীবন কি করে, মানে আপনার সংসার কি করে চলে? মানে খাবার দাবার যে আছে ওটা কি করে হয় আপনার? ওই কন্ট্রোল পাই, চাল পাত গুলা ওই থোড়া থোড়ি ওগুলা খাই। আচ্ছা, ওর থোড়া থোড়ি রয়েছে নাই দেই কোনোদিন। কত সময় হলো আপনার ছেলের মৃত্যু? কতদিন আগে হয়েছে? হলো 2 বছর না 3 বছর হবে। 3 বছর হবে। 3 বছর হয়ে গেছে। হ্যাঁ। अब सुने कहानी जगन्नाथ रॉय के परिजनों की। आपने अपने पति को खोया है, हाँ। तो क्या नाम था उनका? जगन्नाथ राय। क्या हुई थी उन्हें? उन्हें सांस लेने में दिक्कत था, बोल रहा था टीबी है टीबी है, बहुत जगह दिखाए मगर ठीक नहीं हुआ। काम कर रहा था यहाँ आनंद फैक्ट्री। आनंद रिफैक्ट्री में? हाँ। इस रिफैक्ट्री में काम क्या होता था, कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? दास फैक्ट्री था, जो पत्थर पीसता है ना, वही काम था वहाँ। हम लोग का क्या पता जो वो काम है, नहीं तो हम लोग तो नहीं भेज रहे थे वहाँ काम करने के लिए। हम लोग सोच रहे थे अच्छा काम है। घर चलता था उससे? हाँ, घर तो चल रहा था, हल्का फुल्का चल रहा, उतना नहीं चल रहा था। अच्छा, कब से परेशानी हुई उन्हें? हो गया लगभग। बीमारी कब शुरू हुई? बीमारी तो होने से मतलब 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया था? हाँ। अच्छा, इलाज के लिए कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया आपने? रांची गए थे, उसके बाद गिरिडीह, पहले दिखाए थे ताल डंगाल, वहाँ से ठीक नहीं हुआ। 3 महीना वहाँ दवाई चला, वहाँ ठीक नहीं हुआ। उसके बाद ले गए गिरिडीह, गिरिडीह का दवाई चला 3 महीना, वहाँ भी ठीक नहीं हुआ। वहाँ का ही डॉक्टर बोला रांची ले जाओ। रांची ले गए, वहाँ से मतलब वहाँ हल्का फुल्का ठीक था, फिर घर लाते लाते ही फिर परेशानी उसका बढ़ गया। अच्छा, वहाँ से ला करके यहाँ पिठाखियारी भर्ती किए, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ आसनसोल। आसनसोल जिला अस्पताल? हाँ, जिला अस्पताल। अच्छा, वहाँ पर क्या इलाज किया गया उनका? उनका इलाज किया गया, वहाँ तो बोल रहा था टीबी है टीबी है, टीबी का ही दवाई उसका चल रहा था। अच्छा, तो टीबी था न क्या था हम लोग का तो पता नहीं है, जो टीबी है न क्या है। तो
तो डॉक्टर ने बोल रहा था टीबी है, दवाई चल रहा है। डॉक्टर से पूछ रहे थे कि कब तक ठीक होगा, तो डॉक्टर बोल रहा है हमको क्या पता, हम तो जितना करने का है उतना तो कर रहे हैं, कितना दिन में ठीक होगा हम लोग का तो पता नहीं है। रांची और गिरिडीह में जब आप लोग दिखवा रहे थे तो वहाँ पर कोई रिपोर्ट वगैरह मिला था कि टीबी नहीं होके कुछ और है या सिलिकोसिस है, ऐसा कुछ? रिपोर्ट तो सब कागज में ही है। अच्छा, अभी आपका घर कैसे चल रहा है? ये अभी मेरा घर कहाँ चल रहा है, मेरा तो खटने कमाने वाला तो वही था, हम तो अकेले हैं, मेरा 2 लड़की है, ये मेरा ससुर है, ये मेरा सास है, कमाने खाने वाला और कोई है ही नहीं है। अच्छा, जिस रिफैक्ट्री में काम करते थे आपके हस्बैंड, वहाँ से कोई सहायता या यहाँ से किसी प्रशासन की तरफ से कोई सहायता? सहायता तो कहीं से नहीं मिला है। कहीं से कोई सहायता नहीं मिली? नहीं मिला है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा 2 लड़की है लड़की सब पढ़ते वो लोग बच्चे? ना, इतना छोटा छोटा है, देख लीजिए ना, यही सब है। सांस लेता था ना, उसी का दिक्कत हो रहा था, इसीलिए उसका हर घंटा उसका ऑक्सीजन चल रहा था। अच्छा, ऑक्सीजन 1 सेकंड भी नहीं खुलता था। ना ऑक्सीजन खोलेंगे तो हम रहने कितने महीने तक हॉस्पिटल में थे? वह 6 तारीख को भर्ती किया था, मई में 6 तारीख को, ठीक है। हाँ, तो आपको लगभग 5 महीने 5 महीना थे हाँ हॉस्पिटल में ही? हाँ, 5 महीने सरकारी अस्पताल में थे? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, उसके बाद तुम्हें में वो डेथ हो गया मेरा लड़का, अस्पताल में ही उनकी मौत? अस्पताल में डेथ हो गया। ठीक है। उन्हें वो कभी बताते थे जब उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी या खांसी होती होगी तो वो बताते थे कि हाँ खांसी हल्का होता था, मगर उस सांस का प्रॉब्लम ज्यादा था। प्रॉब्लम ज्यादा था सांस का, अगर एक दिन ऐसा काट गया लाइन ऑक्सीजन का लाइन तो पूरा छटपटा रहा था। अच्छा, मतलब ऑक्सीजन बगैर नहीं हम नहीं रहने सकेगा, हर टाइम ऑक्सीजन है। रात में सो रहा तो ऑक्सीजन, दिन में तो दिन भर ऑक्सीजन, खाना खाता है तो ऑक्सीजन में। अच्छा, जब खाना खाता था ना तो उसका लगा रहता था ऑक्सीजन लगा रहता था। और खाना का भात और ये सबका लिक्विड में रहते थे? हाँ, लिक्विड में नहीं, थोड़ा बहुत चावल खाता था, रोटी 1-2 खाता था। पति की मौत के बाद जब इस मौत को लेकर के कई तरह की इंक्वायरी हुई थी, जांच हो रहा था, ठीक है, सीपी ऑफिस से सलानपुर थाने में आया था यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए, ह्यूमन राइट्स की ओर से भी आए थे, तो आपको किस किस तरह का सिचुएशन देखना पड़ा, कैसा स्थिति बना? हमको तो घर से मतलब एगो मेरा काका ससुर है। कौन संपर्क किया था आपसे? हमको संपर्क किया मेरा काका ससुर है, वो काम पे गया था, वो हमको फोन किया घर पे, बोला क्या थाना बुलाया है। हम बोले थाना बुलाया है तो किस लिए हम जाएंगे? कौन सा थाना? यहाँ सलानपुर थाना, ठीक है। उसके बाद बोला क्या, जो हम लोग का मुखिया है ना यहाँ उस गांव का, उसको बोला जो उसको ले जाओ थाना, तो वो हमको ले गया थाना पार्टी ऑफिस। अच्छा। भोला सिंह के पास, भोला सिंह के पास गए, उसके बाद वहाँ कागज उगज देख लिया, उसके बाद हमको बोला चलो थाना। अच्छा, तो हम थाना हमको ले गया, वहाँ से थाना गए, थाना में बड़ा बाबू के पास हमको बैठाया, उसके बाद मतलब कागज उगज खाली देखा और बोला क्या जे मतलब कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं, कितना दिन से बीमार था, वही सब कुछ पूछा तो हम बोल दिए। तो मतलब हमको पता क्या है, जो क्या क्या इंक्वायरी है सो हमको बोला था थोड़ा, जो क्या क्या के लिए मतलब बुलाया जा रहा गया है वहाँ। अच्छा। तो हमको ले गया तो हम चल गए, हमको पता नहीं था किस लिए बुलाया गया है। हमको अगर पता रहता जो इंक्वायरी है तो हम इसको पहले इसके साथ मतलब बात कर लेते, उसके बाद जाते। हमको पता नहीं था, तो हमको अचानक हमको बुला के ले गया तो हम चल गए। फिर क्या बोला गया आपको? हमको बोला गया क्या जो कहाँ काम कर रहा था, कितना दिन से काम कर रहा था, वो सब कुछ मतलब पता किया, मतलब हमको पूछा तो हम बोल दिए इतना 3-3.5 साल काम किया था, आनंद केसर फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो हमको बोला कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं, तो हम बोले हैं जो यहाँ ताल डंगाल में इलाज करवाए, गिरिडीह में इलाज करवाए, रांची ले गए। किसी अलग तरह से कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की? ना, वो सब नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं। हाल ही में शरीक हुआ है इस कड़ी में सुबल रॉय का परिवार, सुनिए उनकी कहानी। क्या नाम है आपका? शुक्लना रॉय। ये कौन सी जगह है? ग्राम ब्राह्मण पोस्ट सलानपुर में। आपके पति की मौत अभी हाल फिलहाल में हुई, आपके पति का क्या नाम था और क्या कारण रहा उनकी?
नाम सुबल राय। आनंद रेग फैक्ट्री में काम करते थे 3.5 साल से। तभी से सांस का प्रॉब्लम हुआ। ये कहाँ है? गंजीमारी। गंजीबारी में। अच्छा, तो सांस की परेशानी हुई, फिर कहीं इलाज करवाए थे? हाँ, कराए थे। 1 साल से बीमार। 1 साल से बीमार थे। क्या कहा डॉक्टर ने? टीबी बताया था डॉक्टर ने। कहाँ पर इलाज करवा रहे थे? बहुत जगह कहे थे। और टीवी बल का दवा खिला रहा। आप सुबल राय की माँ है? अच्छा, कैसे देखती थी, परेशानी होती थी आपके बेटे को? तो कितना परेशान होता था, क्या बोले, किसको बताएगा। डॉक्टर लोग सही से इलाज किया था? इलाज तो करता है, बोला टीवी है, टीवी है। आप सुबल राय के क्या लगते हैं? आपने अपने बेटा के इलाज के लिए क्या क्या किया और कहाँ तक है? हम स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा घुमाया। ठीक है, काशी से स्टार्ट हुआ, काशी था। बेटे के इलाज के लिए आप कैसे कैसे क्या क्या किए? पहले तो काशी से स्टार्ट हुआ था, काशी बंद नहीं होता था। उसके बाद में धीरे धीरे हर एक किस्म का दवा कराया उसको। तो उसके बाद धीरे धीरे हर एक किस्म का प्रोटीन भी खिलाया डॉक्टर, जैसे जैसे बोला अंडा खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। लेकिन उसका कोई भी दवा उसका काम में नहीं लग रहा था। चेहरा धीरे धीरे चेहरा सूख जा रहा था। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पर भर्ती किए, पिठा क्यारी में लेके गए। तो लोग टीबी का दवा चलाए, बोला टीबी है। तो टीबी का दवा चलते चलते धीरे धीरे सूखते गया। दुनिया भर का इलाज कराई, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब फ्लॉप हो गया। आपको कब पता चला कि आपके बेटे को सिलिकोसिस है? हमको जो मिला था, ये जो ना ये दुर्गापुर हेल्थ वर्ल्ड में। अच्छा, वहाँ पर टेस्ट वगैरह करवाए थे? हाँ, टेस्ट कराए हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या किए फिर? उसके बाद वहाँ से हम लोग को ये मतलब रिलीज कर दिया। बोला जी अभी 2 पॉइंट ऑक्सीजन टन रहा है, लेकर जाइए, आप लोग घर में आराम से रखने सकिएगा। तो धीरे धीरे जैसे 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 15 दिन का दवा छोड़ के हम लोग को वहाँ से FR कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे 2 पॉइंट से 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, ऐसे करते करते ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। 2 सिलेंडर रहता था, एक इलेक्ट्रिकल ये रहता था, उसमें 10,000 भाड़ा लगता था। तो 2 सिलेंडर रहता था, कभी लाइन मतलब ब्रेकडाउन हो जाता था, उस टाइम उस सिलेंडर दे के चलाते थे। वैसे करके बहुत 2 महीना बहुत तकलीफ से रखे हैं। फिर उनकी मौत कब हुई? उसकी मौत आपके शुक्रवार दिन 20 तारीख 9:05 में हुई। इसे दिसंबर महीने? हाँ। अच्छा, अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी देखिए हम लोग तो कंगाल हो गए हैं, लड़का का खर्चा उर्चा करके इतना भी खर्चा किया, लेकिन अभी हम लोग का कुछ आय उपाय है नहीं। जी। और क्या बोला, बेटे का मौत हो गया, इससे पहले तो कुछ ज्यादा बोलना ठीक नहीं। बेटे का परिवार है? बेटे का परिवार ही है, बहू है, 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा, वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? ना, अभी पढ़ाई लिखाई नहीं है। इसी में से सब अभी भर्ती उर्ती करते थे, इसी में सब तो परेशान हम लोग थे। अब लड़का को अब भर्ती कीजिएगा कि उसका परेशानी देखिएगा। तो अब घर चलेगा कैसे, आगे का कुछ प्लानिंग कुछ है ऐसे दिमाग में? अभी कैसे चलेगा, तो हम लोग तो जितना था पैसा ऐसा सब तो कंगाल हो गया, खत्म हो गया पैसा ऐसा। अब तो कुछ धार देना भी कर लिए। हाँ, तब धार देना तो ऐसे कोई देगा नहीं। ठीक है, किसी से भी लीजिएगा तो कोई मुफ्त में देने वाला नहीं है। किसी से भी दीजिएगा तो कुछ बिना देने का तो बहुत खराब स्थिति हो जाती है, हो गई है अभी। हाँ, हम लोग का बहुत खराब स्थिति। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीताराम राय। मिलते हैं बनजेमारी कोलियरी निवासी मणिलाल हेम्ब्रम। सुनिए इनकी कहानी। इलाका है ये बेंजीबारी कोलियरी का, और यहाँ हम अभी बात करने वाले एक शख्स से। दादा, क्या नाम है आपका? मणिलाल हेम्ब्रम। कितनी उम्र हुई है आपकी? 24 साल। अच्छा, कहाँ काम करते हैं आप? फैक्ट्री में काम करते थे। काम छोड़ दिया है आपने? काम छोड़ दिए हैं अगले क्या साल। परेशानी है? परेशान हुई, कमजोरी लग रहा है, तो खांसी मास हो रहा है। खांसी हो रही है? हाँ। कैसी खांसी? सूखी खांसी हो रही है? कैसी? सूखी खांसी हो रही है। सूखा खांसी है? हाँ। अच्छा, घर आप ही चलाते थे? हाँ, हम चलाते थे। अच्छा, घर में और भी लोग हैं? घर में तो हम लोग यहाँ पर भाड़ा में रहते हैं ना। अच्छा,
कहाँ से मतलब आप आए हैं? यही बंगाल के हैं? नहीं, हम झारखंड से हैं। कारिका नहीं, झारखंड से। झारखंड से आए हाँ, हैं। खिलाई। कितने सालों से काम कर रहे थे? हम वहाँ पर काम किए थे 3 साल। क्या नाम था उस फैक्ट्री का? अंजुनी सिरामिक्स। अंजुनी सिरामिक्स। अच्छा, तो कितने महीने से बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं अगले जनवरी से। जनवरी महीने से? हाँ। मतलब 2024? हाँ 1 साल लगभग होने को आया। हाँ हाँ, अभी जनवरी पड़ जाएगा तो 1 साल हो जाएगा। तो घर कैसे चल रहा है अभी? अभी मेरा बीबी इधर कोयला जा रहा है, 1 2 उठा रहा है, वही से चल रहा है। हम तो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इलाज करवा रहे हैं आप अपना? इलाज तो करवा रहे हैं, वो बुरा टीबी है। दवाई खाते हैं, जितना दिन दवाई खाते हैं इतना ठीक लगता है, फिर दवाई का असर कम हो जाता है, फिर खांसी हो जा रहा है। फिर खांसी हो जा रहा है? हाँ। अच्छा, आपके साथियों को भी ऐसा, मतलब जिनके साथ आप काम करते थे, क्या उन्हें भी इसकी परेशानी हुई है? हाँ, 2-3 आदमी तो यहाँ का मर गया है, बुरा गुण का। अच्छा, तो आप जानते थे उनकी बीमारी के बारे में पहले तो हाँ जानते थे बीमारी हुआ है, लेकिन क्या बीमारी हुआ वो सब पता थोड़ी ना था। अच्छा, वो सब नहीं समझ आता था। हाँ, अच्छा, जिला अस्पताल गए थे आप यहाँ पर आसनसोल के? हाँ, वहाँ पे डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर गए, बोला अभी ये मशीन तो खराब है, ये वाला जो एक्सरे होता है, अब जरूरी है तो बाहर से करवा लेना। हम बाहर से कर रहे हैं। बाहर से करवाएंगे आप? करवाए हैं। करवाए हैं? हाँ। क्या बोला है इसमें? तो फिर लेके नहीं गए हैं आप तो। अभी इसमें कुछ ये मिला नहीं है? नहीं डॉक्टर। के साथ जो लोग काम करते थे, ठीक है, उनके साथ में भी इस तरह की परेशानी हो हाँ। रही थी, तो क्या स्थिति देखे आप? क्या बोला डॉक्टर, बोला कि है वो है, लेकिन सही बीमारी नहीं पकड़ में आई? नहीं। अच्छा, तो कितने समय पहले उनकी मृत्यु हुई? मृत्यु हुई है एगो लगभग कितना महीना होगा, 5 महीना। अच्छा, एगो करा और एगो पहली हाल में हुआ है हम का मील लाल। वो आप ही की फैक्ट्री में हाँ। सिरेमिक काम करते थे? नहीं, वो आते जाते करता था। सहारनपुर से। हाँ, झारखंड। कहाँ से आना जाना करते थे वो? फिर से बताइए। घर से ही आना जाना करते थे। कहाँ था? सहारनपुर से। $4। हाँ, कभी झारखंड में ही है। जब कभी कभी रात होता था उस टाइम मेस में रहता था, जब जल्दी छुट्टी होता उस टाइम घर चल जाता। मतलब वो झारखंड से आते थे यहाँ पर काम हाँ। करने के लिए? इनके हितों की लड़ाई लड़ रहे अमरनाथ महतो, उनकी अपनी पीड़ा है। क्या नाम है आपका? अमरनाथ महतो। अच्छा, ये कौन सी जगह है जहाँ हम लोग हैं अभी? ये हम लोग बाराभूई आदिवासी ग्राम, जिसमें ये रॉयपाड़ा है, टोला का नाम रॉयपाड़ा है, आलनाडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत सलानपुर पंचायत समिति के अंतर्गत आता है, पश्चिम बर्धमान। अच्छा, गांव में कितने परिवार रहते हैं और इनके जीविका का साधन क्या है, और मुख्य रूप से किस कैटेगरी में ये लोग बिलोंग करते हैं? ये जो हम लोग का गांव है बोराभूई आदिवासी, आप लोग को नाम से पता चलेगा आदिवासी ग्राम, यहाँ सब पिछड़े सब जनजाति लोग रहते हैं। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सब काम करने वाले हैं आदिवासी, कोई काम धाम नहीं है। तो इन लोग को औद्योगिक रूप से इन लोग को शोषण किया जाता है। जैसे किस तरह इन लोग को बिना कोई प्रोटेक्शन के फैक्ट्री में काम कराया जाता है, कोई तरह का कोई भी वहाँ पे इन लोग का दायित्व नहीं बनता है जो इन लोग को प्रोटेक्शन मुहैया कराया जाए। ये लोग क्रशर में काम कर रहे हैं, रिफैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और आपका जितना भी सेरामिक से वहाँ काम कर रहे हैं, इन लोग को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। जिसका वजह से होता क्या है ना कि ये लोग वायु प्रदूषण से या सिलिका युक्त, जिससे सिलिकॉन जो हम लोग फेस कर रहे हैं हम लोग गाँव में, यहाँ कम से कम परिवार होगा आपका 300 परिवार रहता होगा पूरा गांव में। अब चीज तो है यहाँ पे जो काम करना है कोई रोजगार नहीं है, सबको बस वही कोई फैक्ट्री में काम कर रहा, बाहर से बुला लिया जाता है, या यहाँ डस्ट का काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है क्रेशर में। औरत भी इसका साथ शामिल है, औरत आदमी सब वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सिर्फ रोज माने जब हम लोग का चाषबास होता है, जब हम लोग कृषि कार्य होता है तब हम लोग घर में रहते हैं, बाकी समय यहाँ जो भी है सब अपना काम में रहता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। कोई तरह का कोई भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर
अगर कभी देखने भी नहीं आता हम लोग किस अवस्था में काम कर रहे हैं, जिससे मतलब यहाँ तो ये आपका ये हुआ, मतलब हम तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख के दिए थे कि यहाँ 100 से ज्यादा मामला होगा हम लोग के सालानपुर एरिया में, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस तरह का जो जैसे आप एक घर छोड़ के एक घर में आपको सिलिकोसिस का पेशेंट दिख रहा है, हमको लग रहा है कि यहाँ पे 1000 से ज्यादा जितना दिन काम करता होगा कभी लोग का कोई हेल्थ चेकअप भी नहीं होता है, जो औद्योगिक रूप से जो आपका फैक्ट्री एक्ट में है कि उन लोग को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों का होता है समय समय पे जांच होता है, वो जांच एकदम नहीं होता है। जो मर रहा, ये लोग का सबसे बड़ा बुद्धि क्या है कि बाहर का आदमी लोग को बुला लेता है काम करने, अब किसी का तबियत खराब होता है तो उसको वो जो तबियत खराब होता है अपना गांव चल जाता है, तो गांव उसका राज्य से बाहर है, अब उसको यहाँ रजिस्टर नहीं होता है कि ऐसा कोई बीमारी हो रहा है। और इस बार ये हुआ है, इसका पहले भी बहुत जन मरा है, मेरे पास उसका कागजात है, जो सुबल रॉय है, फिर आपका जगन्नाथ रॉय है, ये लोग हम लोग के आंख के सामने डेट किए हैं, मैंने देखते हुए हम लोग गांव का लड़का सामने एक अपना आत्मीय को गांव का आंख का सामने दम तोड़ते हुए देखे हैं, एकदम अमानवीय था। और सबसे बड़ा बात यह है कि उनका 24/4/2024 को मैंने 24 अप्रैल को उनका स्पुटम का जांच हुआ था, थूक का जांच हुआ था, जिसमें लिखा हुआ है पिठाक्यारी BPSC माने जो हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ का पिठाक्यारी, उसमें लिखा हुआ है कि MTB नॉट डिटेक्टेड, लेकिन उसी दिन से उनको टीबी का दवाई दिया जा रहा है और मरते दम तक वो टीबी का दवाई खाए हैं, जबकि एक स्वास्थ्य व्यक्ति अगर हाई एंटीबायोटिक खाता है जो उसको दरकार नहीं है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही हाल हम बोल रहे हैं, अगर सिलिकोसिस से जो सुबल रॉय पीड़ित थे, अगर वो सिर्फ ऑक्सीजन के सहारा में, वो कम से कम 6 महीना से ऑक्सीजन के सहारा में थे, जो आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग का यहाँ पे लाइट का ही बड़ा माने दिक्कत होता है, उनके पापा की अवस्था मैंने अपने आंखों से देखी है, जब लाइट चल जाती थी ना, कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लाइट से चलता था तो मतलब उनके पापा छटपटाते थे कि सांस लेने में उनको दिक्कत होगा। एक बेटा जो एकदम युवा अवस्था, जो हाल फिलहाल में शादी किया, बोलने में खराब लगता है, लेकिन इस तरह का अवस्था मतलब वो छटपटाते थे कि लाइन तो कब आएगा, कभी माने दिक्कत इतना ज्यादा था। ये फिर सुबल रॉय की समस्या नहीं है। अगर हम लोग इसके लिए ADM पास भी गए थे, ADM मैडम ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि हम लोग जितना भी यहाँ पे जितना भी टीबी बोल के मार दिया गया मरीज है, सबको टीबी बोला गया है, जिससे मतलब किस तरह का राज्य के ऊपर दायित्व ना बढ़े। अगर राज्य का ऊपर दायित्व पड़ता है, सिलिकोसिस का पेशेंट निकल के आता है, तो फिर उन लोग को एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंतर्गत उनको मृत्यु के आगे 2 लाख रुपया, मृत्यु के बाद 4 लाख रुपया, एक फैमिली पेंशन होता है मोटी रकम का, और बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्च सब राज्य सरकार वहन करती है, जिससे ये करना ना पड़े फैक्ट्री इंस्पेक्टर या ये धड़ल्ले से प्रदूषण को कर सके। इसलिए इस तरह का ये लोग चलाते रह रहा है, जिससे हम लोग बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत में है। हम लोग इसका पहले पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी चिट्ठी किया, हर तरह चिट्ठी किया, कोई नहीं मानता है। हम लोग DM पास भी गए थे, DM पास से वो लोग को देखने का अवस्था में भी गया था कि लोगों को क्या अवस्था, हॉस्पिटल गया था देखने जगन्नाथ रॉय और सुबल रॉय को, पर कोई तरह का कोई भी मतलब लोगों को सहायता अभी तक नहीं मिला है। स्वपन रॉय जो जिनकी पहले 3 साल पहले मौत हुई, उनकी क्या उम्र रही थी? स्वपन रॉय की उम्र वही 23 साल, 22-23 साल। रॉय की क्या उम्र थी? हाँ, सुबल रॉय की उम्र 27 होगी मैम। अच्छा, और जगन्नाथ रॉय 30। मतलब सभी युवा अवस्था में है। और आपको हम इसका और भी दिखा देंगे, जो लोग को टीबी बोल के वो लोग डेथ हो गया है, मेरे पास उसका रिपोर्ट पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है मे बी लाइक सिलिकोसिस, जो प्राइवेट माने डायग्नोस्टिक से कराया है, मे बी लाइक सिलिकोसिस, पूरा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उन लोग को टीबी बोल के लास्ट तक दवाई दे के एकदम खत्म कर दिया। मेरे पास ऐसा कम से कम आपका अभी बहुत जन है, एक जिंदा भी है अभी आपको। स्पष्ट है पूरी कहानी, मां माटी मानुष की, सरकार का दावा, लेकिन सरकारी पहल सिमटी है फाइलों में। अधिकारी व्यस्त हैं AC ऑफिसों में। हेल्थ अधिकारी से पहले ले जाती है मौत अपने साथ, क्योंकि हो चुका होता है रोगी से उसका सौदा। शर्मनाक है यह स्थिति, लेकिन दुखवा कासे कहूं मुरी सजनी, रानी है बेदर्दी, सिपह सालार है मस्त। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से।